दिल्ली में हुए हाल के धमाके की जांच अब उस पुलिस अधिकारी के हाथ में है जिनका नाम कश्मीर से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों तक बहुत इज्जत से लिया जाता है। आईपीएस अधिकारी शाहिदा परवीन गांगुली, एक ऐसी अधिकारी जिन्हें कश्मीर जैसे मुश्किल इलाके में कई सालों तक काम करने का अनुभव है, जिन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में रहकर के कई अहम और खतरनाक मिशन पूरे किए हैं और जिन्हें उनके साहस और काम के प्रति ईमानदारी की वजह से लोग लेडी सिंघम भी कहते हैं। दिल्ली धमाके की जांच में उनका आना सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है बल्कि भरोसे की निशानी है। ऐसे अधिकारी पर भरोसा जो छोटी से छोटी बात में बड़ा सुराग ढूंढ लेती है, जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन फैसले बहुत मजबूत लेती हैं। कश्मीर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुई एक बच्ची आज देश की सबसे भरोसेमंद पुलिस अधिकारी कैसे बन गई? कैसे उन्होंने एक साधारण परिवार से निकल करके इतनी मुश्किल हालात में अपनी पहचान बनाई और कैसे अपने संघर्षों को उन्होंने अपनी ताकत में बदल दिया। इस कहानी में हम आपको बताएंगे शाहिदा परवीन गांगुली का बचपन, उनका संघर्ष, कश्मीर में किया गया उनका काम, एसओजी में मिली उनकी जिम्मेदारियां, उनकी बहादुरी को मिले सम्मान और ये भी कि क्यों दिल्ली धमाके की जांच में उनका नाम आते ही एजेंसियों को एक नई उम्मीद मिल गई है। शाहिदा परवीन का जन्म कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी इलाके में हुआ। वो एक आम मुस्लिम परिवार से आती हैं, जहां 6 बच्चों में शाहिदा सबसे छोटी और सबसे प्यारी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में बड़ा झटका तब लगा जब वो सिर्फ 4 साल की थी और उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां के लिए 6 बच्चों को अकेले पालना, वो भी कश्मीर जैसे कठिन इलाके में, बहुत मुश्किल था। लेकिन शाहिदा की मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेटों और बेटियों में कभी फर्क नहीं किया। वो हमेशा शाहिदा से कहती थी कि पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। शाहिदा ने भी ये बात दिल में बैठा ली। बचपन कठिन था लेकिन समझदारी, मेहनत और शांत स्वभाव की लड़की वो हमेशा से थी। स्कूल जाते वक्त कई बार रास्ते बंद हो जाते थे, माहौल तनाव भरा हो जाता था, लेकिन शाहिदा ने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। घर की आर्थिक हालत कभी अच्छी नहीं थी। माँ सिलाई कढ़ाई करके घर में जैसे तैसे खाना बनाती थी और जैसे तैसे पैसे लाती थी और घर चलाती थी। शाहिदा कहती हैं कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा भी उनकी माँ ही है। उन्होंने हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम परेशान हैं। बड़े होते होते शाहिदा ने घर की जिम्मेदारियां भी संभालना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि उन्हें पुलिस अधिकारी बनना है और यही सोच उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पुंछ डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद शाहिदा ने परिवार की मदद करने के लिए कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनका मन कभी किसी में नहीं लगा। उन्होंने क्लर्क का काम किया, कभी दुकान पर मदद की, कभी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उनका मन कहीं नहीं टिका, क्योंकि उनके मन से हमेशा एक ही आवाज आती थी, तुम पुलिस अफसर बनने के लिए ही बनी हो। इसी दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती का एक बार फॉर्म भरा, परीक्षा दी और 1995 में उनका सिलेक्शन भी हो गया। उनका पुलिस में आना सिर्फ एक नौकरी मिलना नहीं था, ये उनके जीवन का असली सफर शुरू होने जैसा था। कश्मीर के हालात उस वक्त बहुत मुश्किल में थे, लेकिन शाहिदा हर चुनौती के लिए तैयार थी। उनकी मेहनत और समझ देख करके सीनियर अधिकारी भी प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्हें ऐसे केसेस दिए जाने लगे जहां खास कौशल और हिम्मत की जरूरत थी और फिर एक दिन उन्हें एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में शामिल होने का मौका मिला, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। एसओजी कश्मीर पुलिस की सबसे मुश्किल यूनिट्स में से एक है। ये टीम खतरनाक मिशंस और संवेदनशील ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है और उन्हीं को ये अंजाम देती है। जब शाहिदा एसओजी में शामिल हुई तब वो कश्मीर की शुरुआती महिला कमांडोज में से सबसे पहली थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी उस वक्त। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलें आई। माहौल मर्दों का था। कई अफसरों को लगता था कि कोई महिला इतनी कठिन ड्यूटी नहीं कर सकती। एक बार की बात है, एक ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत आई तो एक अधिकारी ने शाहिदा को ये कहा कि ये काम लड़कियों का नहीं है, घर का काम करो। ये बात शाहिदा को बहुत चुभ गई, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। उन्होंने खुद से वादा किया कि मैं साबित करूंगी कि ये यूनिफॉर्म मर्द या औरत का नहीं बल्कि काबिलियत की होती है, और उन्होंने ये बात सच भी करके दिखाई।
एसओजी में रहते हुए उन्होंने कई अहम मिशनों में हिस्सा लिया और हर बार अपनी बहादुरी से सबका भरोसा जीता। उनकी शांत लेकिन मजबूत कार्यशैली देखकर सीनियर अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि शुरुआती सालों में ही उन्हें बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल मिला। राजौरी और पुंछ जैसे इलाके में कई ऑपरेशंस में उनकी भूमिका अहम रही। उनकी समझदारी और तुरंत फैसले लेने की क्षमता ने कई बार नहीं बल्कि बड़ी घटनाओं को होने से रोका। धीरे धीरे लोग उन्हें कश्मीर की लेडी सिंघम कहने लगे। कश्मीर में ड्यूटी करना कभी आसान नहीं था। हर दिन खतरा, हर दिन नई सतर्कता। शाहिदा बताती हैं कि कई बार मेरी तस्वीर लेकर के कुछ लोग घूमते थे, यानी कि उनका कहना है आतंकवादी। जी हाँ, शाहिदा ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई है कि जब वो लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही थी तो उनको पता चला था कि कुछ आतंकवादी हैं जो उनकी तस्वीर लेकर के घूम रहे हैं, यानी कि उनको मारने के लिए, क्योंकि जो आतंकियों के आला कमान है उनका ये ऑर्डर था कि जहां ये लड़की दिखे इसको गोली मार दी जाए। लेकिन शाहिदा कभी नहीं डरती थी। वो हमेशा कहती है कि ड्यूटी पर मौत से डर नहीं लगता। और इसी वाक्य को शेयर करते हुए उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि वो हमेशा अपने AK-47 के साथ एक पिस्टल भी रखती थी, ताकि अगर कभी आतंकियों ने घेर भी लिया या फिर वो उनके निशाने पर आ भी गई तो वो अपनी ही पिस्टल से खुद की जान ले लेंगी, लेकिन दुश्मनों के हाथ नहीं आएंगी। उनका अनुशासन, ईमानदारी और हिम्मत ही वो वजह है जो आज भी पुलिस बल की मिसाल बनी हुई है। एसओजी के बाद शाहिदा को CID विभाग में भेजा गया। यहाँ उनका काम या मामलों की जांच करना, संदिग्ध लोगों पर नजर रखना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बनाना था। उनकी सूझबूझ ने कई बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की। वो छोटी छोटी जानकारियों को जोड़ करके बड़ी तस्वीर समझाने में माहिर हैं। उनके साथी कहते हैं कि शाहिदा किसी बात को ऊपर ऊपर से नहीं देखती, वो हमेशा उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करती हैं। यही बात उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाती है। दिल्ली में हाल ही में हुआ धमाका देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जांच में कुछ सुराग ऐसे मिले जिनका रिश्ता कश्मीर से भी जुड़ता था। तभी NIA और दिल्ली पुलिस ने कश्मीर पुलिस से मदद मांगी और सबसे पहले याद आई IPS शाहिदा परवीन गांगुली की। उनका कश्मीर में लंबा अनुभव, उनकी तेज नजर और उनकी जांच की समझ सब उन्हें इस केस के लिए सही विकल्प बनाते हैं। जब वो दिल्ली पहुंची तो उन्होंने मौके का जायजा लिया, शुरुआत में सुराग देखे और टीम को कई जरूरी सुझाव भी दिए। उनका दिल्ली में होना ही जांच टीम के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। अभी शाहिदा परवीन इस केस की जांच कर रही हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।